Hi friends, welcome to back. I am एस के सर फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बेहतरीन टॉपिक्स और टॉपिक्स है इम्फैटिक। इम्फैटिक आज मैं देखता हूँ इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। इम्फैटिक एक सिंपल प्रेजेंट में होता है और एक सिंपल पास्ट में होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इम्फैटिक मुख्य रूप से इम्फैटिक में डू, डज और डीड का प्रयोग किया जाता है। इम्फैटिक में किसका प्रयोग किया जाता है? डू, डज और डीड का। सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट। यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दो में जो है कि इम्फैटिक का प्रयोग किया जाता है। इम्फैटिक के हम मुख्य रूप से डू, डज और डिड लगा करके इम्फैटिक बनाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में रहेगा अगर हमारा सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा सेंटेंस रहेगा तो हम किस तरह से उसका इम्फैटिक सोल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे प्रथम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे इम्फैटिक का मतलब क्या होता है? जोरदार। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे हम लोग, राम eats a mango। ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, है ना। तो इसका हम इम्फैटिक करेंगे। एम लिख दिया मैंने, इम्फैटिक से इससे समझना है। राम इट्स ए मैंगो। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है हमारा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो डज का प्रयोग करेंगे। इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा, राम डज ईट ए मैंगो। देखिए ये आपका जो है कि इम्फैटिक बन गया। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमारा सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब हमेशा मूल क्रिया में आ जाएगा। वर्ब हमेशा कौन सी क्रिया में आ जाएगा? तो मूल क्रिया में, यानी V1 हो जाएगा। जैसे मैंने देखा यहाँ पे इट्स, यानी वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, तो हम जब भी डू या डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब से एस या एस खत्म हो जाएगा। यानी इट हो गया, मूल क्रिया हो गया, V1 हो गया ये आपका। ये मैंगो, राम आम खाता ही तो है ना, या राम आम खाता ही तो है। तो इस तरह से जो है कि हम लोगों ने देखा ये। अब दूसरा इसका देखता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल क्या है आपका? तो मैं देख रहा हूं, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। आई राइट ए लेटर हो गया, मैं पत्र लिखता हूं। तो इसमें जो है कि इसका इम्फैटिक हम लोग करेंगे, बनाएंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस का है हमारा, सिंपल प्रेजेंट का है हमारा। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट में जो है कि ही सी इट नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो डू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप सभी ध्यान रखें, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे आई है हमारा, तो आई लिख दिया हमने, है ना। आई का आंसर क्या लगेगा? डू लगेगा। आई का आंसर क्या लगेगा? डू लगेगा। तो आई डू ऑलरेडी V1 है, राइट। तो राइट मैंने लिख दिया, आई डू राइट ए लेटर।
लेटर, आई डू राइट ए लेटर। ये हमारा जो है कि इंफेटिक बन गया। ये डू को लगा करके इस तरह से हम लोग जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है यानी सिंपल प्रेजेंट में जो है कि हम लोग डू या डज लगाकर इंफेटिक चेंज करते हैं, यानी इंफेटिक बनाते हैं, जोरदार बना देते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस को। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर मुख्य रूप से कि अब सिंपल प्रेजेंट में चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग चलते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में किस तरह से हम लोग देखेंगे। सिंपल पास्ट में चलते हैं हम लोग, तो सिंपल पास्ट में देखते हैं हम लोग यानी किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट इसको कहते हैं, इसमें किस तरह से जो है कि हम लोग जो है कि प्रयोग करेंगे। तो सिंपल पास्ट में जो है कि हमारा डिड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर मैं लिख देता हूं ताकि आप सभी को किसी तरह की त्रुटि नहीं हो, है कि नहीं। इसके बाद देखता हूं हम लोग इसका एक सेंटेंस देखता हूं। यहाँ पे थोड़ी सी बोर्ड भर गई है, मैं इरेज करना चाहता हूं, थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं इसे, है ना, फिर मैं बताता हूं आप सभी को। ये देखिए, ये मैंने इरेज किया और सिंपल पास्ट के बारे में मैं यहाँ सिंपल पास्ट लिख रहा हूं और इसका एग्जांपल लूंगा। सिंपल पास्ट में हमेशा डिड का प्रयोग होता है ना, और भार्ब का प्रथम रूप लगेगा जब हम एम्फैटिक बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल पास्ट में। प्रथम एग्जांपल है आपका जैसे राम एट ए मैंगो, राम एट ए मैंगो, है ना, राम आम खाया। इस तरह से हम लोग देखें, इसका हम लोग एम्फैटिक बनाएंगे, इसका एम्फैटिक बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा V2 है। ये हमारा क्या एट क्या है? ईट एट ईटन होता है। तो ईट एट ये भार्ब का दूसरा रूप है। हमेशा सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडिपेंडेंट में भार्ब का दूसरा रूप लगाया जाता है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, यानी इसको जो है कि V1 में चेंज कर देंगे। कब? जब हम बनाएंगे एम्फैटिक तब। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एम्फैटिक बनाते हैं, राम, राम हो गया राम। अब मैंने बताया कि किस चीज का प्रयोग किया जाता है? डीड का प्रयोग किया जाता है। तो राम डीड, सब्जेक्ट के बाद डीड लाएंगे, राम डीड। अब डीड के प्रयोग करने के बाद वर्ब का प्रथम रूप लाएंगे यानी V1 लिखेंगे। तो एट का V1 क्या हो जाएगा? ईट। तो EAT ईट, राम डीड ईट, फिर ये मैंगो, राम डीड ईट ए मैंगो। ये डीड लग गया इसलिए वर्ब का प्रथम रूप लग गया यानी V1 हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल दे दिया 1 का यानी V1 हो गया। ये V2 था, V2 को हम लोग V1 में जो है कि बदल देते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। मैंने क्या लिखा? मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। यहां पे हमने एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को भी हम सॉल्व करेंगे इस ढंग से। कैसे सॉल्व करेंगे सर देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग देखें एम्फैटिक करेंगे हम लोग यहां। अब इसमें जो है कि सब्जेक्ट मेरा आई है, आई लिख दिए आई। अब रोट क्या है हमारा? V2 है। रोट क्या है हमारा? वर्ब का दूसरा रूप है। इसलिए V2 को हम किस में बदलेंगे? V2 को हम V1 में बदलेंगे, यानी रोट का V1 क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना हमारा कि जब V1 में हम इसको बदलेंगे तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट के बाद डीड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आई डीड, आई डीड हो गया। अब हम वर्ब का पहला रूप लिखेंगे यहां। रोट का हो जाएगा पहला रूप क्या? राइट। आई डीड राइट ए लेटर। समझ में आया बात? यहां तक हम लोगों ने देखा। इसी तरह से जो है कि एम्फैटिक जो है कि दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक सिंपल प्रेजेंट में और एक जो है कि सिंपल पास्ट में। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब वो
प्रथम पॉइंट देख रहे थे इम्फैटिक का। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि यदि वाक्य में हैव या हैज या हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाए, किसके लिए किया जाए? मुख्य क्रिया के रूप में किया जाए, तो इम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव या डज हैव या डिड हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से देखते हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, यानी नॉन इम्फैटिक में आई हैव ए कार। क्या हम लोग लिया? आई हैव ए कार। तो इधर हम इम्फैटिक लिख देते हैं, इम्फैटिक। इम्फैटिक में जो है कि हम लोग इसे क्या बनाएंगे? आई हैव ए कार का इम्फैटिक क्या बन जाएगा आपका? तो देखिए, आप यहां से चलिएगा, इस रूल को देखिएगा। अगर हैव हो, हैज हो, हैड हो, तो किस चीज में बताना चाहिए इम्फैटिक बनाते समय? डू हैव या डज हैव या डिड हैव में बताना चाहिए। तो आई है हमारा, आई के साथ जो है कि हैव है, ठीक है? तो हम यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई लिख दिए, ठीक है ना? आई के बाद क्या लिखेंगे? आई के बाद जो है हैव है यहाँ पे, है ना? तो हम यहाँ पहले लिखेंगे, आई के अनुसार डू होगा कि डज होगा? तो डू होगा। आई डू हो गया, यानी डू हैव, आई डू हैव, ठीक है? ये कार, आई डू हैव ए कार, ये आपका जो है कि इसका बन गया। जैसे हम यहां पे एक और लिखते हैं, राम हैज ए रेडियो। रेडियो, राम हैज ए रेडियो, है ना? राम के पास क्या है? एक रेडियो है। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल आ गया आपका जो है कि हैज आ गया। तो आपको इस नियम के अनुसार, है ना, इसके अनुसार क्या करेंगे हम? राम के अनुसार जो है क्या हम लगाएंगे? तो इसमें जो है कि हम बनाएंगे क्या? फिर से एक बार इसको देखिए, इसको रिप्लाई कर करके हम लोग पढ़ेंगे। डू हैव, डज हैव या डिड हैव, हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि हैज है तो हम यहाँ पे कर देंगे कि राम डज हैज रेडियो, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये हमेशा क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमेशा हैव आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे इसको बनाएंगे हम, इसको इम्फैटिक में चलते हैं हम लोग, तो लिखेंगे राम, क्या लिखे? राम। राम के अनुसार डू लगेगा कि डज लगेगा? तो मैंने पहला पॉइंट में बताया था कि ही, सी, इट, नैम के साथ डज का प्रयोग होगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। तो यानी राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार से हम क्या लगाएंगे? तो डज लगाएंगे, राम डज। अब यहां इस रूल के अनुसार जो है कि क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, राम डज हैव ए रेडियो, राम डज हैव ए रेडियो। ये आपका हो गया, है ना? देखिए यहां पे, तो इस चीज से ये आपका सेंटेंस जो है कि इम्फैटिक में चेंज हो गया। आपको नॉन इम्फैटिक से किस चीज में चेंज कर दिया हम लोग? इम्फैटिक में चेंज कर दिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा। जैसे मान लिया जा रहेगा एक यहाँ पे एक और ऐसा एग्जांपल रहेगा, मान लिया जाए यहाँ पे हैड का है ना, कहीं पे भी हैड का है, तो आई हैड ए काउ। जैसे मान लिया जाए आई हैड ए काउ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हैड है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे, यानी हैड है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, इम्फैटिक में चलते हैं, आई हो गया, ठीक है? आई हो गया, तो आई के अनुसार क्या लगेगा? आई के अनुसार क्या लगेगा? यानी ये पास्ट टाइम में है, हैड हमारा पास्ट टाइम में है, तो हमारा पास्ट टाइम में क्या हो जाता है? डिड हो जाता है। तो आई डिड, ठीक है? और हैड को हम हैड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे हम? यानी हैव लिखेंगे, आई डिड हैव ए काउ, आई डिड हैव ए काउ। यहां तक हम लोगों ने देखा इस तरह से कि इतनी आसानी से जो है कि आपको इम्फैटिक क्या हो रहा है? इम्फैटिक जो है कि पकड़ा रहा है, इतनी आसानी से इम्फैटिक जो है कि बन रहा है। क्या आपको कहीं पे दिक्कत है? हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, है ना? मेरे ख्याल से जो है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को इसमें, इसलिए किया ट्रिक जो है कि बहुत ही शॉर्टली है, बहुत अच्छा है, और आप जो है कि इसे सही तरह से गेन करने की कोशिश करें। फिर से पुनः मैं एक बार समझा देता हूं, थोड़ी सी ध्यान रखें इसमें, है ना? और कुछ नहीं है इम्फैटिक आपके लिए। मैं देख रहा हूं कि अगर सेंटेंस में हैव हो, हैज हो और हैड हो, क्या हो? अगर सेंटेंस में हैव हो, हैज हो और हैड हो, तो
इसका जो है इम्फैटिक बनाते समय, क्या बनाते समय, इम्फैटिक बनाते समय जो है कि हम लोग डू हैव या डज हैव या डिड हैव का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि हम लोग जो यहाँ पे है उसके पहले जो है कि हम डू डज और डिड को लगा करके वही चीज को जो है कि लिख देंगे तो मेरा हो जाएगा कंप्लीट। नहीं, बस जो है जैसे मैंने यहाँ पे देखा आई हैव ए कार है ना, तो हैव है तो आई का आंसर डू लगेगा, आई डू हैव ए कार हो जाएगा, है ना। जैसे राम हैज ए रेडियो हैज है तो ये नहीं कि हम हैज लिख देंगे, नहीं, बल्कि राम का आंसर डज लगेगा, राम डज हैव ए रेडियो हो जाएगा। अब कहिए कि सर यहाँ पे डू और डज क्यों लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में है ना। मेरे पास एक क्या है, कार है, ये प्रेजेंट टाइम में है ना। मेरे पास एक रेडियो है का मतलब प्रेजेंट हो गया, है ना। था, है ना, आई हैड ए काउ, मेरे पास एक गाय था, मेरे पास एक गाय थी, है ना। यदि थी पास्ट में चला गया, ठीक है, तो इसीलिए जो है कि पास्ट के लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग किस में होता है, यानी पास्ट में होता है, मैंने पहले ही बताया ऊपर वाली पॉइंट में। इसके साथ ही मैं फिर से जो है कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, है ना, इम्फैटिक। इम्फैटिक का तीसरा पॉइंट है आपको इंपरेटिव सेंटेंस में जब हो आपका सेंटेंस, जब इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो उसको जो है कि किस तरह से हम लोग डील करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इंपरेटिव सेंटेंस को इम्फैटिक्स बनाने के लिए भार्ब के पहले, किसके पहले, भार्ब के पहले डू का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले, भार्ब के पहले। यहाँ देखिए, आ जाइए एग्जाम्पल में आइए आप। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूं, है ना, कम टुमारो, कल आना, कम टुमारो, कल आना। तो भार्ब क्या है आपका, भार्ब है कम, है ना। तो कम के पहले जब हम इम्फैटिक बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, कम के पहले हम एकदम डायरेक्ट रूप में सीधे लिख देंगे डू, है ना, डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, ये हो गया आपका, है ना, डू लग गया, ये आपका भार्ब है, यानी भार्ब के पहले जो है कि आपका डू का प्रयोग हुआ। जैसे दूसरा एग्जांपल आपका है, क्या है, राइट मी ए लेटर सून, मुझे एक पत्र शीघ्र लिखो, राइट मी ए लेटर सून। तो राइट आपका क्या हो गया, भार्ब हो गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा डू, डू हो गया, है ना, राइट मी ए लेटर सून, डू, मुझे एक पत्र जरूर लिखो, अवश्य लिखो, डू राइट मी ए लेटर सुन, सुन। अब नेक्स्ट देखते हैं कम इन, है ना, कम इन, अंदर आओ। तो कम हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, यानी डू कम इन, डू कम इन, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं कि प्लीज हेल्प हर। यहाँ पे तो थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है कि सर यहाँ पे वर्ब किधर से हम कहां पे लगाएंगे, प्लीज के पहले लगाएंगे या हेल्प के पहले लगाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं सर्च मारना है, इसमें केवल सर्च मारना है मुझे कि वर्ब क्या है, वर्ब कहां पे है। तो वर्ब हमारा कहां पे है, वर्ब हमारा ये है ना, प्लीज हेल्प हर, कृपया उसे क्या करें, सहायता करें। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, प्लीज से शुरू है तो प्लीज से शुरू करेंगे, PLEASE, प्लीज, है ना। हेल्प हमारा वर्ब है तो इसके पहले, वर्ब के पहले हम क्या लगा देंगे, डू, प्लीज डू हेल्प हर, प्लीज डू हेल्प हर। ये आपका जो है कि क्या हो गया, ये आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस में जो है कि जब सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब जो हो गया आज्ञा, आदेश देता है कि नहीं, सलाह देता है कि नहीं। ये सारी चीज जो है कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, है ना। कम टुमारो, देखिए यहाँ पे इससे समझिए आपकी कल आना, कम टुमारो, कल आना, है ना। तो एक तरह से आदेश हो रहा है, कम टुमारो, कल आना। इसी तरह से राइट मी ए लेटर सुन, शीघ्र एक पत्र लिखो मुझे, है ना, ये भी एक तरह से आज्ञा दे रहा है, शीघ्र मुझे एक पत्र लिखो, है कि नहीं। तो इस तरह से इसमें आपको समझ में आ रहा है कि आज्ञा, आदेश हो गया, सलाह हो गया, कम इन, अंदर आओ, है ना, यह भी एक सलाह दे रहा है, आदेश दे रहा है कि अंदर आओ, है ना, प्लीज हेल्प हर, कृपया उसे मदद करो, है ना। इस तरह से जो है कि हम सारी चीज को देखें कि सुझाव देना, सलाह देना, ये सारी चीज इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। और इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस पे रहेगा तो डू लगा करके जो है वर्ब के पहले हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, और फिर उसका जो है कि इंपरेटिव हम क्या कहते हैं, नॉन इम्फेटिक्स जो है कि इम्फेटिक्स हम चेंज करेंगे। आपकी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें।
इस तरह से मैं देखता हूं कि ये सारा आज का जो है कि इम्फैटिक टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा आप सभी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।